हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 के टिश्यू चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या 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 करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट टिश्यू क्या क्या होता है। प्लांट टिश्यू में सिंपल परमानेंट करेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू करेंगे, प्रोडक्टिव टिश्यू करेंगे, फिर एनिमल सेल्स एनिमल टिश्यू में हम करेंगे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ठीक है, ये सब हम इसमें करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू क्या होता है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ फंक्शन। मतलब सेम टाइप के जो सेल्स है वो एक टाइप के जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू अ सिमिलर सेल्स वर्किंग टुगेदर फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन। जब सेम सेल्स मिलके किसी एक पर्टिकुलर वर्क को करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स, बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। ठीक है, सिमिलर सेल्स को हम क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। देखो सेल सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है। टिश्यू से फिर हमारा ऑर्गन बन गया, ऑर्गन से हमारा क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, जो टिश्यू टिश्यू होता है क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि सेम होते हैं। मतलब अलग अलग टाइप के ग्रुप बने होते हैं। ठीक है, ये जैसे एक ग्रुप बन गया, फिर ये एक अलग ग्रुप बन गया। ठीक है, वैसे ही और कोई शेप बना लो। ठीक है, ये अलग ग्रुप, ये भी एक टिश्यू है। ये तीनों क्या अलग अलग टाइप के टिश्यू हैं। इनके अंदर क्या होता है, सेल्स होते हैं, मल्टीपल सेल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन अलाउ फॉर स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लांट टिश्यू हम क्या क्या करेंगे, मेरिस्मेटिक टिश्यू करेंगे और परमानेंट टिश्यू करेंगे। और एनिमल टिश्यू कौन कौन सा होता है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट। अब प्लांट होते हैं, प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसमें कौन से टिश्यू जो है हमारे हेल्प करते हैं। ग्रोथ के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, मेरिस्मेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल। मेरिस्मेटिक टिश्यू डिवाइड कॉन्टिन्यूसली एंड हेल्प इन ग्रोथ। ठीक है, एंड वेयर इज एपिकल मेरिस्टम फाउंड। एपिकल मेरिस्टम कहाँ पे हमें मिलता है, एपिकल मेरिस्टम इंक्रीज लेंथ ऑफ प्लांट। ये क्या करता है, प्लांट की जो है लेंथ इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, कौन हेल्प करता है, एपिकल मेरिस्टम। एंड विच प्लांट टिश्यू हेल्प इन साइड वे ग्रोथ। साइड वे ग्रोथ क्या होता है, ऐसे में इसकी ग्रिथ को। ठीक है, इसको इंक्रीज करने में कौन हेल्प करता है, हमारा लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम इंक्रीज थिकनेस को इंक्रीज करता है। अब देखो यहाँ पे इससे, ये ट्री है, प्लांट है। ठीक है, इसमें देखो क्या क्या होता है, एपिकल मेरिस्टम क्या होता है, जो टॉप का पार्ट होता है ना, जो प्लांट का जो टॉप वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक तो ग्रो करता रहता है ये। अब कुछ पार्ट क्या है, इसके ग्रोथ पार्ट क्या है, पीछे पीछे रह जाता है। तो आपने देखा होगा जैसे ये प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे इसके बीच में से भी टहनियाँ निकलने लग जाती है। ठीक है ना, एक देखो ये मेन वाला तो है ही है, मेन ट्री तो है ही है, जो इसके मेन वो जो है। ठीक है, बाकी इसके बीच में भी क्या कुछ रह जाती है, ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन रह जाता है, तो जिसकी वजह से ये क्या है कि बीच में से भी ग्रो करने लगता है और भी टहनियाँ निकलने लग जाती है। ठीक है, तो जो पीछे रह जाता है उसको क्या बोलते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टम बोलते हैं। ठीक है, दो टाइप की ग्रोथ ये होगी, जो टॉप वाला होगा उसको हम एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं, और जो पीछे रह जाता है उसको बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टम। ये क्या करता है, प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। उसके बाद आता है आपका लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम क्या होता है, जो ऐसे में ग्रो ग्रो करता है साइड वाइज। ठीक है, जो ऐसे में ये ग्रिथ जो है ना, इसकी इसकी चौड़ाई, इसको चौड़ा करता है, इसको क्या बोलते हैं हम, लेटरल मेरिस्टम बोलते हैं। ठीक है, एपिकल मेरिस्टम देखो, लोकेटेड एट अ रूट एंड शूट टिप, एकदम टिप में मिलता है हमें ये। कोज प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, लेंथ इंक्रीज करने में करता है। उसके लेटरल मेरिस्टम क्या होता है, ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। ये भी क्या है, हाइट इंक्रीज करता है। और जो इंटर कैलरी मेरिस्टम है ये क्या है, ये साइड वाइज इंक्रीज करता है। लोकेटेड नोट्स हेल्प इन रीजनरेशन एंड ग्रोथ ऑफ लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टिश्यू मेक प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। वो कौन से टिश्यू है जो प्लांट को क्या बनाता है, हार्ड एंड स्टिफ बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा हैज थिक लिग्निफाइड वॉल्स एंड गिविंग स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टिश्यू स्टोर फूड इन प्लांट। प्लांट में कौन सा टिश्यू जो है स्टोरेज का काम करता है, उसको हम बोलते हैं पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा का काम क्या होता है, पैरेनकाइमा सेल्स स्टोर फूड एंड वाटर। फूड एंड वाटर को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टिश्यू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट। प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, कोलन काइमा।
कोलेनकाइमा का काम क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करना। ठीक है, जो हार्ड एंड स्टिफनेस है वो कौन प्रोवाइड करता है? स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड करता है। जो फूड एंड स्टोरेज का काम होता है वो किसका काम होता है? पैरेनकाइमा का काम होता है। और जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है वो कौन सा होता है? कोलेनकाइमा। ठीक है, पैरेनकाइमा फूड एंड वाटर स्टोरेज। ठीक है, थिन सेल वॉल्स होते हैं, थ्रू आउट प्लांट बॉडी होता है, पूरी बॉडी में होता है प्लांट की। कोलेनकाइमा का काम क्या होता है? प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट, अनइवनली थिकेड सेल वॉल एंड बिलो एपिडर्मिस इन स्टेम्स एंड लीव्स। और स्क्लेरेनकाइमा का क्या काम होता है? प्रोवाइड हार्डनेस एंड स्टिफनेस। और ये थिक होता है, लिग्निफाइड वॉल्स होती है। और जो कहाँ पे मिलता है? हमें स्टेम्स में मिलता है, रूट्स में मिलता है और वेन्स ऑफ लीव्स में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टिश्यू हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर? वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में कौन सा टिश्यू हेल्पफुल होता है? तो कौन सा होता है? जाइलम। जाइलम कैरीज वाटर एंड मटेरियल फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। रूट से कैरी करते हैं और प्लांट के सारे पार्ट्स तक ये ट्रांसपोर्ट कर देता है। इट इज कंपाउंड ऑफ ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। किस चीज का बना होता है जाइलम? ट्रैकेट्स एंड वेसल्स से मिलकर बनता है। और फ्लोएम का काम क्या होता है? फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम वाटर करता है, ठीक है, और फ्लोएम का काम क्या ट्रांसफर करता है? फूड ट्रांसफर करता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मेड इन लीव्स थ्रू फोटोसिंथेसिस टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। ट्रांसपोर्ट इज बाई डायरेक्शनल। ठीक है, ये क्या है? ये यूनिडायरेक्शनल होता है। जो जाइलम टिश्यू है यूनिडायरेक्शनल है, मतलब इसकी अपवर्ड मूवमेंट होती है। और जो ये फ्लोएम है ये अपवर्ड भी करता है, डाउनवर्ड भी करता है, दोनों टाइप की मूवमेंट होती है, इसकी बाई डायरेक्शनल होती है। ठीक है, जाइलम वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फूड करता है। इसकी जाइलम की मूवमेंट अपवर्ड होती है और इसकी बाई डायरेक्शनल होती है, ऊपर भी नीचे भी। ये कहाँ से मिलता है? रूट्स टू शूट, रूट से लेके ऊपर तक पहुंचाता है। और ये लीव से कैरी करता है और बाकी अदर पार्ट तक पहुंचाता है फूड को। कंपोनेंट क्या होता है इसके? ट्रैकेट्स और वेसल्स। और इसके कंपोनेंट क्या होता है? फ्लोएम के सीव ट्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्क इज अ टाइप ऑफ। कॉर्क क्या होता है आपका? प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। कॉर्क का क्या काम क्या होता है? ट्री को प्रोटेक्ट करके रखना। जो उसके बाहर आउटर कवरेज होती है, इसका काम क्या होता है? इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करके रखना। तो कॉर्क प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम डैमेज, वाटर लॉस, इन्फेक्शन। कॉर्क किस किस से हेल्प करता है? हमें डैमेज से हेल्प करता है, वाटर लॉस होने से हेल्प करता है और इन्फेक्शन से हेल्प करता है। इट इज फॉर्म्ड बाय क्रॉक कैम्बियम एंड कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स विद सुब्रिन डिपोजिशन। तो जो कॉर्क है वो किस चीज का बना होता है? डेड सेल से मिलकर बनता है। ठीक है, प्रोटेक्टिव टिश्यू ओवरव्यू। एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होती है? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल। जो सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। कवर्ड बाय क्यूटिकल इन एरियल पार्ट टू प्रिवेंट वाटर लॉस। कंटेन स्टोमेटा फॉर गैस एक्सचेंज। जो लीव्स होते हैं उसमें स्टोमेटा होता है। तो स्टोमेटा का काम क्या होता है? गैसेज एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। ठीक है, कॉर्क कॉर्क क्या होता है? रिप्लेस एपिडर्मिस इन ओल्ड। जब कॉर्क एपिडर्मिस क्या पुरानी हो जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? कॉर्क में कन्वर्ट हो जाती है। और ये किस चीज से बनी होती है? डेड सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, प्रोटेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या होता है? प्रिवेंट वाटर लॉस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस, ताकि जो आपका ट्री वगैरह वो खराब ना हो। मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और प्रिवेंट एक्सेसिव इवेपोरेशन, इवेपोरेशन को भी कम करते हैं। अब आप क्या रहता है? एनिमल टिश्यू के बारे में बात करते हैं। एनिमल टिश्यू में सबसे पहले हम करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। विच टिश्यू कवर बॉडी सर्फेस। जो बॉडी के सर्फेस को कवर करता है, जो हमारी स्किन को कवर करता है, बॉडी की सर्फेस जो होती है ना, इसमें इसको कौन सा टिश्यू बोलते हैं? एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। ये एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ बॉडी सरफेस, लाइंस, इंटरनल ऑर्गन एंड कैविटी। ठीक है, बॉडी सरफेस को वो करता है। बॉडी सरफेस किस चीज की बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। विच टिश्यू हैज नो इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, कौन से टिश्यू में, जैसे ये क्या है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, यहाँ पे क्या है? कोई भी स्पेस नहीं है इनके बीच में। तो विच टिश्यू हैज नो इंटरसेलुलर स्पेस? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है, डायरेक्टली ज्वाइन होती है एक दूसरे से। ठीक है, टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं विद नो इंटरसेलुलर स्पेस। सेल्स रेस्ट ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। फंक्शन क्या होता है इनका? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन एंड सेंसरी रिसेप्शन। ठीक है, ये सब इनके फंक्शन होता है। जैसे स्वेट वगैरह निकलता है हमारी बॉडी से, ठीक है, एब्जॉर्ब भी करता है। लोकेशन कहाँ पे? तो स्किन लाइनिंग ऑफ माउथ, ब्लड वेसल्स, डाइजेशन ट्रैक्ट, ग्लैंड। जो भी मतलब आउटर कवरेज होती है ना, आउटर जो स्किन होती है वो किसकी बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे इसमें। विच एनिमल टिश्यू कनेक्ट डिफरेंट टिश्यू। तो कौन सा टिश्यू होता है जो कनेक्ट करता है अलग अलग टिश्यू को? उसको क्या बोलते हैं हम? कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। कनेक्ट्स एंड सपोर्ट बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट है, ब्लड इज अ टाइप ऑफ। ब्लड क्या होता है? ब्लड भी क्या एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है।
ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एंड कनेक्ट सिस्टम, तो ब्लड का काम क्या होता है? चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना और सिस्टम को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखना। विच कनेक्टिव टिश्यू स्टोर्स फूड, फैट कहाँ पे स्टोर होता है हमारा? फैट स्टोर होता है हमारा एडिपोज टिश्यू में। विच कनेक्टिव टिश्यू स्टोर फैट? एडिपोज टिश्यू स्टोर्स फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टिश्यू फॉर्म्स बोन्स, बोन्स किस चीज़ की बनी होती है? हमारे बोन्स बनी होती है हमारे बोन टिश्यू की। ये क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन सा होता है? ब्लड होता है, ब्लड का काम क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स गैसेज एंड वेस्ट। बोन होता है, बोन में क्या कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये क्या करता है? हार्ट टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोडक्शन है, ये हमें स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है। कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज क्या होता है? फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है, जैसे हमारे नोज या ईयर्स में कौन सा टिश्यू होता है? कार्टिलेज टिश्यू होता है। उसके बाद आपका है नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का काम क्या होता है? फैट को स्टोर करना। फैट स्टोरिंग टिश्यू को कौन सा टिश्यू बोलते हैं? एडिपोज टिश्यू। लिगामेंट, लिगामेंट क्या करता है? बोन्स को ज्वाइन करता है, कनेक्ट बोन टू बोन, प्रोवाइड जॉइंट स्टेबिलिटी। टेंडन्स क्या होता है? टेंडन्स का काम क्या होता है? मसल्स और बोन को आपस में जोड़ के रखना। टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन इनेबलिंग मूवमेंट, और इसी की वजह से हेल्प से हम क्या करते हैं? मूवमेंट कर पाते हैं। अब बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू की। मस्कुलर टिश्यू विच मसल प्रोवाइड इन्वॉलेंट्री। इन्वॉलेंट्री क्या होता है? जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो जो स्मूथ और कार्डियक मसल्स है वो इन्वॉलेंट्री होते हैं। स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स आर इन्वॉलेंट्री, वी कैन नॉट कंट्रोल देयर कॉन्ट्रैक्शन एंड कॉन्शियसली, मतलब हम इनको कंट्रोल में नहीं कर सकते, ये क्या ऑटोमेटिकली वर्क करती है कार्डियक मसल और ठीक है। विच मसल इज फाउंड इन हार्ट में कौन सी मसल होती है? कार्डियक मसल होती है। कार्डियक मसल्स आर यूनिक टू हार्ट, दे आर स्ट्रेटेड ब्रांच्ड एंड हैव इंटरकैलेटेड डिस्क। देखो ये देख लो, ये क्या है? ये स्मूथ मसल है, कार्डियक मसल्स है। ये कैसी होती है? इनवॉलेंट्री होती है, ठीक है। स्केलेटल मसल कैसी होती है? जो स्केलेटल मसल है ये वॉलेंट्री होती है, बाकी स्मूथ और कार्डियक कैसी होती है? इनवॉलेंट्री होती है। नेक्स्ट आपका नर्वस टिश्यू की बात करेंगे। नर्वस नर्वस न्यूरॉन इज अ सेल ऑफ, जो न्यूरॉन है सेल होता है किसका? नर्वस टिश्यू का सेल होता है। इसका काम क्या होता है? न्यूरॉन्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, दे ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स थ्रू आउट द बॉडी। जो बॉडी में इंफॉर्मेशन इधर से उधर करने का काम होता है वो किसका होता है? नर्वस टिश्यू का होता है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स रिसीव सिग्नल्स, तो कौन सा पार्ट जो है सिग्नल्स को रिसीव करता है? जैसे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होता है हमारी बॉडी में, तो ये इसका जो सिग्नल को रिसीव करता है उस पार्ट को क्या बोलता है? डेंड्राइट्स। ऑप्शन नंबर बी, डेंड्राइट्स आर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दैट रिसीव इनकमिंग सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स एंड ट्रांसमिट देम टू द सेल बॉडी। देखो ये किसका स्ट्रक्चर है? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ये न्यूक्लियस हो गया। ये डेंट जो इसके एंड में ये पार्ट्स दिख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। इन्हीं का काम क्या होता है? सिग्नल्स को कैच करना। ये पूरे को एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की बॉडी होती है। डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? ब्रांच लाइक एक्सटेंशन दैट रिसीव सिग्नल, सिग्नल रिसीव करने का काम किसका होता है? डेंड्राइट्स का होता है। सेल बॉडी कंटेन न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स प्रोसेसिंग इनकमिंग सिग्नल एंड मेंटेन सेल फंक्शन। और एक्सन क्या होता है? लॉन्ग फाइबर दैट ट्रांसमिट सिग्नल। जो एक्सन क्या होता है? इसका ट्रांसमिट करने का काम होता है सिग्नल को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अदर न्यूरॉन ऑन मसल्स। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? हमने टिश्यू के बारे में पढ़ा। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो एक साथ काम करते हैं किसी पर्टिकुलर वर्क को। दिस ऑर्गेनाइजेशन इनेबल्स स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्लांट टिश्यू में कौन कौन से करे थे? हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करा था, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने कौन कौन से करे थे? एपिकल मेरिस्टम करा था, लैटरल मेरिस्टम करा था और इंटरकैलरी मेरिस्टम किया था। एपिकल मेरिस्टम कौन सा था? जो टॉप का था, जो टिप में होता है बिल्कुल, उसको हम एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं। और जो बीच में रह जाता है ग्रोथ हार्मोन वो इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है। और जो लेटरल मेरिस्टम क्या होता है? इसको ग्रीथ जो मतलब पेट की चौड़ाई है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। उसके बाद हमने करा था सिंपल प्लांट टिश्यू में हमने क्या करा था? पैरेन्काइमा करा था, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा का काम क्या था? स्टोरेज का काम था। कोलेनकाइमा का काम क्या काम था? फ्लेक्सिबिलिटी का। और स्क्लेरेनकाइमा का क्या वर्क था? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना प्लांट को। फिर हमने करा था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमने करा था जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना और फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। जो फ्लोएम होता है ये कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब ऊपर भी ट्रांसपोर्ट करता है नीचे भी। और जो जाइलम होता है ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ये सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट करता है।
फिर हमने करा था प्रोटेक्टिव टिश्यू पर, प्रोटेक्टिव में हम करा था हमने एपिडर्मिस एंड कॉर्क, ठीक है। एपिडर्मिस क्या होता है, जब ये न्यू न्यू होती है लेयर तो एपिडर्मिस होती है, जब ये ओल्ड हो जाती है, इसके टिश्यू डेड हो जाता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, कॉर्क में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद फिर हमने करा था एनिमल टिश्यू में करा था, एनिमल टिश्यू क्या होता है, कवर बॉडी सरफेस एंड लाइंस ऑर्गन्स टाइटली, ये करा था एपिडर्मिस, ठीक है। कवर बॉडी सरफेस एंड लाइन ऑर्गन टाइटली पैक्ड होता है और नो इनके बीच में आपस में स्पेस नहीं होता, इंटरकनेक्टेड होते हैं। फिर हमने क्या था कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा रहता है, ब्लड आ रहता है, आपका बोन आ रहता है, कार्टिलेज, एडिपोज, लिगामेंट एंड टेंडन्स आ रहता है। देन हमने कहा था मस्कुलर टिश्यू, करा था मस्कुलर टिश्यू किस चीज में हेल्प करता है, मूवमेंट करने में हेल्प करता है, जैसे स्केलेटल हो गया, स्केलेटल वॉलेंट्री होता है, जो स्मूथ और कार्डियक है, ये कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती है। फिर हमने कहा था नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू का काम क्या होता है, मैसेज को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाना, ट्रांसमिट सिग्नल, सिग्नल्स को ट्रांसफर करना, ठीक है। फिर हमने करा था नर्वस टिश्यू का काम क्या होता है, सिग्नल्स को ट्रांसफर करना, ठीक है, एक मैसेज को दूसरे पार्ट तक पहुंचाना बॉडी के। जैसे हम किसी भी गर्म चीज को टच करते हैं तो हम टच तो अपने हैंड से करते हैं, बट वो माइंड, जैसे जो मैसेज है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, तो किसकी हेल्प से पहुंचता है, वो नर्वस टिश्यू की हेल्प से पहुंचता है, ठीक है। तो न्यूरॉन्स के काम, डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, रिसीव करना सिग्नल को, उस चीज का सेल बॉडी होती है और एक्सोन होता है, एक्सोन क्या करता है आगे एक, जैसे कि मिलियन ऑफ वो होता है न्यूरॉन्स होता है, फिर ये कनेक्टेड होता है एक दूसरे से, फिर ऐसे ऐसे करते करते क्या है कि हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, किसी भी पार्ट में डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।